4,40,000 से तजावुज कर गई। मुतासरा अफराद की तादाद 81,57,000 से बढ़ गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,18,435, ब्राज़ील में 44,118, इटली में 34,371, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,436, बरतानिया में 41,969, भारत में 9,936 अफराद वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद रिकॉर्ड 111 हलाकतों के बाद मरने वालों की कुल तादाद 2,839 तक पहुंच गई। 1,48,921 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 55,878 केसेस रिपोर्ट, सिंध में 55,581, खैबर पख्तूनख्वा में 18,472, बलोचिस्तान में 8,327, गिलगित बल्तिस्तान में 1,143, इस्लामाबाद में 8,857 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 663 है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास, ज़ुल्फ़ी बुखारी के मामला उठाने पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मरहलावार बहाल करने का फैसला। पहले अरब ममालिक के लिए फ़्लाइट्स बहाल होंगी। इमरान खान के मुतल्लिक़ा हुक्काम को प्लान देने की हिदायत। बोले, लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कोरोना के बाइस बेरोज़गार होने का दुख है, मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोरोना अद्वियात पर ड्रैब से रिपोर्ट तलब कर ली गई। पेट्रोल की कमी पर बहस, नदीम बाबर का पेट्रोल पंपों की तरफ से पेट्रोल ज़ख़ीरा करने का इंकशाफ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ारत पेट्रोलियम बहरान की जिम्मेदारी कबूल करे। जो SOPs थे वो बदकिस्मती से जो स्पेशली जो ईद के दौरान में जो शॉपिंग हुई उसकी वजह से हमारी जो शरह थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोगों ने उस SOP का एहतराम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे केसेस बहुत बढ़ गए। पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोरोना वायरस से मईशत को बड़ा धचका लगा। जमीनी हक़ाइक़ पर कोरोना की रोकथाम के लिए हिकमत अमली बनाई। लोगों ने ईद पर SOPs का ख्याल नहीं रखा, जिससे अमवात में इजाफा हुआ। जिन इलाकों में SOPs पर अमल नहीं हुआ उन्हें स्मार्ट लॉकडाउन और सील किया जा सकता है। शिबली फराज की वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात और केसेस के बढ़ने पर इजहार अफसोस। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं कि हालात का हकीकी जायजा लेकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। NCOC में नामवर तिब्बी माहिरीन को शामिल किया जाए। वफाक और सूबे मिलकर हिकमत अमली मुरतब करें। फिर कहता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट बहाल की जाए। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कोरोना की सूरत हाल और SOPs पर अमल के हवाले से जायजा। NCOC के मुताबिक SOPs की 12,400 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। 1,512 मार्केटों, 14 इंडस्ट्रीज, 1466 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। टेस्टिंग, सेहतयाब मरीजों, ज़ेर इलाज और ऑक्सीजन बिस्तरों की तफसीलात जारी। कोरोना वायरस से मुतासरा लाहौर के 61 इलाके मंगल की रात 12 बजे से मुकम्मल बंद। पंजाब काबीना कमेटी ने मंजूरी दी। अस्करी 10 DHA फेज 1 और 5 मुकम्मल बंद होंगे। उस्मानिया कॉलोनी, रॉयल पार्क, जौहर टाउन ब्लॉक B और F2 भी सील करने की मंजूरी। केनाल व्यू सोसाइटी, बाटापुर ब्लॉक A, कायद मिल्लत कॉलोनी, कच्चा रावी रोड, अली मोहम्मद स्ट्रीट समेत दीगर इलाके सील होंगे। मुझे कई दफा लगता है लाहौरी खास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने पाकिस्तानी कौम को कोरोना मामले पर जाहिल करार दे दिया। कहती हैं कि लाहौर वाले खास तौर पर अल्लाह की अलहदा मखलूक हैं जो कोई बात संजीदा नहीं लेते। जितना अवाम को समझा लें, जो भी बता दें, तमाशा देखते हैं। सच्ची बात करो तो भी नाराज, किस तरफ जाएं समझ नहीं आ रही।
यास्मीन राशिद साहबा, आपने जिस तरह से लाहौरियों को जाहिल और बुरा भला कहा, मैंने आपका वो तमाम बयान सुना। इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि अपनी नलायकी, अपने नकम्मेपन और अपनी नाअहली को आप पाकिस्तान वालों को जाहिल कह के। यास्मीन राशिद का लाहौरियों और पाकिस्तानी अवाम को जाहिल और बुरा भला कहना निहायत अफसोसनाक है। साबिक सूबाई वजीर खुराक इमरान नज़ीर भी बोल पड़े। कहते हैं वज़ीर सेहत पंजाब ने अपनी नालायकी और नाअहली छुपाने के लिए लाहौरियों और पाकिस्तानी अवाम को जाहिल कहकर मलबा डालने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के कोरोना से मुताल्लिक बदलते बयानात और वाज़ेह पॉलिसी न होने के सबब ये सब कुछ हो रहा है। सिंध भर में होटल, रेस्टोरेंट हफ्ते और इतवार को भी कारोबार कर सकेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नया तरमीमी हुक्मनामा जारी कर दिया। रेस्टोरेंट और कैफे से होम डिलीवरी सर्विस रात 10 बजे तक होगी। रेस्टोरेंट और कैफे के लिए टेक अवे के औकात शाम 7 बजे तक होंगे। होटल, कैफे और रेस्टोरेंट SOPs पर अमल के पाबंद होंगे। हुक्मनामे का मतलब इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस पर जिला इंतजामिया ने सेक्टर I-8 और I-10 को सील करने का फैसला कर लिया। जल्द नोटिफिकेशन मुतवक्के। सेक्टर I-8 में एक ही रोज में 221 रिपोर्ट। सेक्टर I-10 में कोरोना के केसेस की तादाद 400 तक जा पहुंची। दोनों सेक्टर्स को सील करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। अजमल वजीर कहते हैं कि जहां कोरोना के फैलाव का खतरा होगा वहां स्मार्ट लॉकडाउन होगा। जहां SOPs पर अमल नहीं होगा वहां एक्शन लिया जाएगा। पेशावर के गिरदोनवाह में अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। MTI मुलाजमीन के पेंशन के तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी गई है। डॉक्टर्स और तिब्बी मुलाजमीन का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। पेट्रोल महंगा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कौमी असम्बली के इजलास में मुराद सईद और शेख रोहेल असगर में तल्ख जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ और मुराद सईद की तकरीर के दौरान शोर शराबा हुआ। डिप्टी स्पीकर ने फ्लोर राना तनवीर को दे दिया। मुराद सईद और रोहेल असगर की तल्ख कलामी पर राना तनवीर और कासिम सूरी बरहम हुए। इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। जो हमारा ये 2020 का आपका बजट है, ये बजट तो इस वक्त का बजट नहीं है। ये पाकिस्तान का बजट नहीं हो सकता। दिस इज अ बजट ऑफ सम अदर कंट्री फ्रॉम सम अदर टाइम एंड सम अदर प्लेस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में बोले, उम्मीद थी ये कोरोना बजट होगा, लेकिन ये तो पाकिस्तान का बजट ही नहीं। मुश्किल हालात में स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करके जुल्म किया गया। कोरोना की वजह से हर 15 मिनट के बाद हलाकत हो रही है। कोरोना का फैलाव हुकूमती नाअहली और नाकामी है। वज़ीर आज़म कितने डॉक्टर्स और नर्सेज से मिले। कोरोना के बाद टिड्डी दल मुल्क के लिए बड़ा मसला है। बिलावल भुट्टो के हाथ में जो बजट है वो पाकिस्तान का नहीं हो सकता। इस वक्त दुनिया में 80 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। आप कहते हैं कि इमरान खान ने वायरस फैलाया। पहले दिन कहा था कि लोगों को बेरोजगारी से बचाना है। आपने सिंध में कितने लोगों को राशन दिया? टिड्डी दल के नाम पर सिंध में फंड्स निकाले गए। जहाज सिंध में खड़ा है, स्प्रे के लिए पैसे नहीं। विफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द-ए-अमल। पर हमारा मौक़िफ़ एक था, एक है और मेरी हद्दुल वसा कोशिश होगी कि एक रहे, क्योंकि इस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है, इस पे जमाती इत्तफ़ाक़ राय है और उसका अमली मुज़ाहरा आप ही की मौजूदगी में इसी पार्लियामेंट ने 2 मरतबा किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इसराइल को तस्लीम करने की बातों में कोई हकीकत नहीं, किसी तशवीश की गुंजाइश नहीं। फ़लस्तीन पर हमारा वही मौक़िफ़ है जो साबिक़ हुकूमतों का था। 2 रियासती नज़रिए के कल भी हिमायती थे, आज भी हैं। फ़लस्तीन का दारुल-हुकूमत अल-कुद्स को ही मानते हैं। मक़बूज़ा कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक ही है, हमारे मौक़िफ़ में कोई अभाम नहीं।
बजट की तरजीहात में पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम को अहमियत दी। मौजूदा मुआशी हालात में भी तरक्याती बजट रखा। 106 अरब रुपए कोरोना से निपटने के लिए हैं। कोरोना के मईशत पर असरात, महकमा सेहत के बजट पर माहाना नजरसानी करेंगे। सेहत और तालीम तरजीह है। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमा वक्त की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में वज़ीर ख़जाना ने तारीख़ी बजट पेश किया। कोरोना, टिड्डी दल और मुतवक़्क़े सैलाब के तनाज़ुर में नहायत मुतवाज़न और मुतनासिब बजट है। 32% ज़्यादा तरक्याती बजट रखा गया। तालीम, सेहत और ADP को ज़्यादा फंड्स दिए। कोरोना से निपटने के लिए 25.22 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का वीडियो बयान। उवैस लगारी कहते हैं कि बजट से पंजाब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होने जा रही है। हमें सूबा चाहिए, उसकी बात करें। नया पाकिस्तान बनाने वालों, तुमने तो मुल्क में इनकलाब लाना था। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जंगलात का मंसूबा तबाह कर दिया। 1.5 अरब जनूबी पंजाब का एक दफ्तर बनाने के लिए मुख्तस किए गए। कभी कहते हैं कि लॉकडाउन, कभी कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन। टिड्डी दल ने फसलें तबाह कर दी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की मौजूदगी में तालीमी इदारों के हवाले से अहम इजलास। तालीमी इदारे खोलने पर मुशावरत, इस हवाले से ख़ुसूसी SOPs बनाए जाएँ। इजलास में तजवीज़। SOPs के तहत तालीमी इदारे और मदारिस खोलने के लिए बैनुल सूबाई कमेटी का इजलास जुलाई के आगाज़ में तलब होगा। कमेटी की सिफारिशात पर तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला किया जाएगा। चेयरमैन HEC तारिक बनोरी की तालीमी बजट के लिए मुख्तस रकम पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहते हैं वफाकी बजट में मुख्तस रकम तारीख में बदतरीन मिसाल है। पिछले साल मामूली इजाफा हुआ, इस साल भी तालीमी बजट की यही सूरत हाल है। हुकूमत को इस बार सोचना है कि इन हालात में मामलात कैसे चलाने हैं। हमारा बजट तो मुल्क की कब्र खोदने के मुतरादिफ है। कोरोना के फ्रंट लाइन फाइटर्स पर वार जारी। मजीद 100 हेल्थ केयर वर्कर्स मुतासर, एक जामहक। कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की मजमूई तादाद 4195 तक पहुँच गई। हलाकतें 40 हो गई हैं। वजारत सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में कोरोना वायरस में मुब्तला 8 हेल्थ प्रोफेशनल्स की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से मुतासरा अब तक 1634 हेल्थ प्रोफेशनल्स सेहत याब हो चुके हैं। बरतानवी तिब्बी माहिरीन का कोरोना वायरस के मरीजों की जिंदगी बचाने वाली पहली दवा ढूंढ निकालने का दावा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेक्सामेथासोन नामी दवा सस्ती और मार्केट में वसी पैमाने पर दस्तयाब है। गरीब ममालिक को बहुत फायदा होगा। कोरोना के वेंटिलेटर्स पर मौजूद 3 में से 1 मरीज के लिए खतरा कम हो गया। दवा कोरोना के आगाज में मरीजों को दी जाती तो बरतानिया में 5000 जानें बचाई जा सकती थी। आलमी वबा से डरना नहीं, बचना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी हस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंटीना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। से डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना। हम अपने डॉक्टर्स को सलाह पेश करते हैं। कोरोना से अगर हमें लड़ना है, डरना नहीं है। इनमें कोरोना वायरस से डरना ही लड़ना है। जो बहादुर होगा वही कोरोना से लड़ सकता है। मैं बहादुर हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं है, हमें लड़ना है।
کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں. کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا. بھارتی فوج کی طرف سے سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری. ISPR کے مطابق LOC پر بلا اشتعال فائرنگ سے شہری بابر حسین زخمی ہوا. بھارتی فورسز کی طرف سے باگسر سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیفز کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا، جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا استقبال DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کیا. علاقائی سلامتی، LOC کی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر پر بریفنگ دی. عسکری قیادت کی ISI کی کوششوں کی تعریف. وزیر خارجہ کی زیر صدارت قومی سلامتی کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس. قومی سلامتی، علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی مشاورت. شاہ محمود قریشی بولے خطے میں امن کے خواہاں ہیں. بھارت کی LOC پر مسلسل خلاف ورزی اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. عالمی برادری کو بھارت کے منفی رویے کا نوٹس لینا چاہیے. بھارت بوکھلا چکا ہے. چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس. بولے نیب کی کرپشن کے خلاف آگاہی مہم کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور دیگر اداروں نے تعریف کی. سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے تعریف کی. سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں. تمام بینکوں کی ATM مشینز پر کرپشن سے آگاہی کے پیغامات دیے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت بدھ تک ملتوی. دوران سماعت سلائی مشینوں کے کاروبار کا تذکرہ. ایک سول سرونٹ کہتا ہے کہ میں اہلیہ کی جائیداد پر جواب دہ نہیں ہوں. حکومتی وکیل فروغ نسیم کے دلائل. جج کی اہلیہ بتا دے کہ سلائی مشین کی آمدن سے دکان خریدی. جسٹس سمرتا بندیال کے ریمارکس. پراپرٹی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہل خانہ کی ہے، ٹرائل ہم پر ہے. فروغ نسیم پھٹ پڑے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز اعوان کی چیئرمین لوکل گورنمنٹ کمیشن تعیناتی پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا. عدالت نے چیئرمین کمیشن کی تعیناتی کے رولز 6 ماہ میں بنانے کا حکم جاری کر دیا. محفوظ شدہ مختصر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج جسٹس محسن اختر نے سنایا. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام. 100 انڈیکس 194 پوائنٹس اضافے سے 34,019 پوائنٹس پر بند. انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے مہنگا ہو کر 164 روپے 87 پیسے. اوپن مارکیٹ میں 30 پیسے مہنگا ہو کر 165 روپے 30 پیسے پر بند ہوا. سونے کی فی تولہ قیمت 900 روپے بڑھ کر 98,900 روپے ہو گئی ہے. سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. لندن میں بیٹھ کر سپریم کورٹ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کنٹرول سنبھالنے کا مطالبہ کر دیا. بولے PCB کے کسی بھی سربراہ نے میچ فکسنگ میں ملوث کرکٹرز کے خلاف کارروائی نہیں کی. سلیم ملک کیس کے پیچھے وسیم اکرم ہو سکتے ہیں. جسٹس قیوم رپورٹ کو ICC تسلیم کرتا ہے. کوئی جواری PCB کا سربراہ بننا چاہتا ہے.